हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएचसीजी 2025 रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पर मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करा रहा हूं। अभी हम हैं चैप्टर नंबर 13 पे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, सारे डिस्कशन, डेफिनेशन सारे इसी वीडियो में। ये वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया तो दूसरे कोई भी बुक या वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कोई भी पीवाईक्यू या एमसीक्यू पे जंप कर सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। शुरुआत करते हैं प्लैंक्स थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो प्लैंक ने एक थ्योरी दी एनर्जी को क्वांटाइज करने के लिए। उनका एनर्जी जो है ना वो पैकेट के फॉर्म में एमिट होता है, ठीक है। एनर्जी क्या है? पैकेट से। और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना तो एनर्जी, पैकेट का भी जो एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं वो टाइनी ऑसिलेटर जैसा बिहेव करते हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएम वेव्स को एमिट करते हैं। वो जो मैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर उसकी जो एनर्जी है वो NHV होती है, वेयर V इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। नाउ एमिशन टेक्स प्लेस जब कोई भी ऑसिलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे। तो होता क्या है, जब वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो एनर्जी लूज करेगा, और वो एनर्जी क्या होता है? NHV। ये बन गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन का बेसिस, ठीक है। फिर आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या? नाम समझो, फोटो मींस लाइट, फोटोन, इलेक्ट्रिक मींस लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो हमने क्या किया, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा कि एक मेटल सरफेस पे हम रेडिएशन जब डालते हैं, बम्बार्ड करते हैं उस मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। अब ये सारे फ्रीक्वेंसीज के लिए नहीं था, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था जिसके नीचे कोई भी फ्रीक्वेंसी के आप रेडिएशन को बम्बार्ड करो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलता है। फिर एक फ्रीक्वेंसी के बाद के सारे फ्रीक्वेंसीज में इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तो वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा। फिर एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रॉन निकल के आगे बढ़ेगा तो हम उल्टा पोटेंशियल लगा के उसको रोक सकते हैं। तो वो पोटेंशियल जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक फोटो करंट जीरो हो जाता है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। जिसका फॉर्मूला है HV/E, फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन, विच इज KE मैक्स अपॉन E। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। जहां पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आ रहा है फोटो सेंसिटिव प्लेट लगा, यानी कि मेटल सरफेस, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहा है, ठीक है, और आगे पूरा सर्किट है। अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। कि पहली बात तो जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और जो करंट है वो इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी मैंने, ठीक है। तो अगर मैं एक ही फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को गिरा रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ा दिया, तो करंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि करंट बढ़ गया मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी फिक्स रखा है, ठीक है, और अलग अलग इंटेंसिटी पर डाल रहा हूं, तो उसके बावजूद भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है। आप देखो, इंटेंसिटी 1 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी 2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी 3। इससे हो क्या रहा है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो सेम है तीनों का। एक ही लाइट की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया मैंने। और आगे आप देखो, जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, इंटेंसिटी 1 जो सबसे छोटा था उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सबसे कम है। इंटेंसिटी 3 जो सबसे बड़ा था उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है। अगर हम बात करें इसी केस में करंट वर्सेस पोटेंशियल में, इंटेंसिटी फिक्स नहीं है, ठीक है। अलग येलो लाइट भी है, ग्रीन लाइट भी है, ब्लू लाइट भी है। तो उसमें आप देखोगे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी फिक्स्ड है, सॉरी इंटेंसिटी फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब अपने को देखने में क्या आ रहा है, देखने में ये आ रहा है कि V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3, ठीक है। तो V1 जब लेस था तो V01 भी लेस हो गया, ये, ठीक है। मतलब आई होप यू गेट द पॉइंट। तो V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3, आपको ऐसा दिखाई देता है। और अगर इन दोनों में कंपेयर करो, ये नेगेटिव है, ये क्या है? नेगेटिव, ठीक है।
तो ये बड़ा कौन सा होता है, -1 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है? -1 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है? -1 बड़ा होता है ना, क्योंकि 1 2 से छोटा होता है, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। ठीक है, ऐसा कैसे हो रहा है, जैसे ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, तो ये 10 बड़ा क्यों है, 0 से दूर है। ठीक है, तो नेगेटिव में आप बोलोगे कि -2 बड़ा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो ये हो गया अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। जैसे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड पे आएगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ठीक है, Einstein's postulate for quantization of energy and photoelectric effect E is equal to h नहीं होता है। ठीक है, Ke max क्या होता है, h माइनस फाइव नॉट, वहां पे फाइव नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन। Ev नॉट जो होता है वो Ke max होता है, तो V नॉट आता है h बाई Ev माइनस फाइव नॉट बाई E। ठीक है, C is equal to V lambda, where C is speed of light, V is frequency, lambda is wavelength। फिर एक फोटो सेल आता है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा ही उसका सेटअप है। ये काउंटर जैसा काम भी कर सकता है, बर्गलर अलार्म जैसा भी काम कर सकता है। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा था कि फोटोन का जो मोमेंटम है दैट इज ई बाय सी विच इज एच बाय लैम्डा, और ये लैम्डा जो है एच अपॉन एम वी, ये लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो मोमेंटम क्या आता है, अंडर रूट टू एम ई, और लैम्डा क्या आ जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई। चार्ज पार्टिकल में यहाँ पे क्यू आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, लैम्डा 1.228 अपॉन अंडर रूट वी नैनोमीटर, या 12.28 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया डेविसन ने और जर्मर ने। उनको एक्सपेरिमेंटली आया कि लैम्डा 0.165 नैनोमीटर होता है, और डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के हिसाब से 0.167 नैनोमीटर होता है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 13। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।